नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह पहाड़ों के बीच से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए, कमेंट्स ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, पहाड़ों में आना मुझे सुकून देता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने आप को हील करती हूँ और एक हैप्पीनेस साइड में जाती हूँ। एक हमारे मेरे लिए एक लाइफ़ का बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जिस तरीके से हम लोगों का काम है, जॉब है, तो उसके लिए अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी होता है और ये पहाड़ों में आके बहुत अच्छा सुकून मिलता है। पहाड़ों में आके कोई हील कैसे ना हो, कैसे हो सकता है? क्योंकि ये प्रकृति का नज़ारा ही यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए अपने आप को हील करते हो, अपने आप को खुश करते हो और चारों तरफ आप जो देखते हो, जब हम कई चित्रों में देखते हैं, पेंटिंग में देखते हैं, वो आप आँखों से देखते हो, साक्षात्कार होता है और वो देख के आप जब आपका पहाड़ों से आप रूबरू होते हो, तो आप कहीं न कहीं चाहते हुए भी आप खुश हो जाते हो, फ़ोन निकालते हो, वीडियोज़ बनाते हो, पिक्स क्लिक करते हो, तो ये एक हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। तो पहाड़ से मेरा बहुत एक स्पेशल सा रिश्ता नाता है और मैं अपने आप को काम के सिलसिले में भी लाती हूँ यहाँ पे और अपने आप को हील करने के लिए भी मैं ज़रूर आती हूँ। मैं हमेशा अपने डिप्रेशन पेशेंट के लिए हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसे साइकोटिक प्रॉब्लम के शिकार हो, तो अपने आप को आप खुद ठीक कर सकते हो, क्योंकि जितना आपका अपना विल पावर काम करेगा, उतना कोई मेडिसिन नहीं करता है, उतना कोई कोई दवाई नहीं करती है या किसी की बातें नहीं करती है, जितना कि आप खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे 50-50 का रिश्ता नाता हो जाता है। जिस तरीके से मैं दवाई रिकमेंड नहीं करती, जिस तरीके से मैं काउंसलिंग करती हूँ और जिस तरीके से मेरा सीबीटी काउंसलिंग होता है, तो वो जब दोनों मिल जाते हैं, एक आपका विल पावर, एक आपकी काउंसलिंग, तो दोनों मिलके वो परफेक्ट करता है इंसान को और उनके दिमागी हालत को। आज बात करते हैं, कई ऐसे मेल आते हैं मेरे पास में कि बायोपोलर क्या है एंड बायोपोलर क्या क्योरेबल है? तो आज बात करते हैं बायोपोलर के लिए। मेरी पहले भी वीडियो आ चुकी है, अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो बायोपोलर के कई वीडियोज़ आ गए हैं मेरे। लेकिन जब मेल आते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे जगह पे जब शांत वातावरण होता है और जब आप बिल्कुल खुशनुमा एक जगह पे होते हो, तो ज़रूर मन करता है कि सारी बातें आप लोगों को बताई जाए और कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को मानसिक तौर पे तंदुरुस्त रख सकते हो, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं बायोपोलर के। बायोपोलर एक कॉमन साइकोटिक प्रॉब्लम है। इसमें 2 एपिसोड होते हैं। 2 तरह के मतलब एपिसोड्स इसमें आते हैं। एक मेनिया का, एक डिप्रेशन का, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एक मेनिया डिसऑर्डर। अब मेनिया में क्या होता है कि पेशेंट बहुत हाई अप पे हो जाता है, बहुत हाइपर होता है एंड डिप्रेशन में जिस तरीके से डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स होती है कि सोचते रहना, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करना, उदासी हो जाना, उदास रहना, अकेलेपन में जाना, बहुत जो एक सिम्पटम्स जो डिप्रेशन में आते हैं, वो सारे डिप्रेसिव जब वो होते हैं तब आता है। मेनिया में वो बिल्कुल हाई अप पे रहते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, जो भी उनके दिमाग में आता है वो बहुत ज़्यादा की मात्रा में वो करते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं मेनिया में भी आता है एक मेनिया, एक आता है हाइपोमेनिया। अगर हाइपोमेनिया की प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें इंसान का जो पेशेंट होता है, उसमें आप देखोगे कि वो कुछ ज़्यादा बढ़-चढ़ के किसी काम में हिस्सा लेता है, बढ़-चढ़ के वो काम करता है, इस तरीके से काम करता है कि समटाइम उसको लगता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, एक्स्ट्रा कुछ वो परफ़ॉर्मेंस करने लगा है, उसको कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ वाइब्स आ रही हैं और वो जो बोलेगा, जो करेगा, वही सब कुछ होगा। तो वो अपने आप को एक बहुत दुनिया से बहुत ऊपर मानने लग जाता है और बहुत बढ़-चढ़ के सोचने लग जाता है। तो हाइपोमेनिया में कई ऐसी तरीके की बातें होती है कि अगर आप जॉब पे जा रहे हो, तो आप देखोगे कि जॉब में वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझेगा, मतलब किसी को भी वो अपने आप के सामने में आने नहीं देगा। जस्ट मेनिया की जो प्रॉब्लम होती है, तो मेनिया की प्रॉब्लम में समटाइम क्या है कि ये एडमिट कराने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है कि पेशेंट को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार देखा गया है कि वो क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं, किसी को हार्म पहुँचाते हैं, इतना भला-बुरा किसी को कह देते हैं कि सामने वाला सोचता नहीं है कि वो किसी मानसिक स्थिति से, किसी मानसिक प्रॉब्लम से गुज़र रहा है।
तो इस तरीके का वो नहीं सोचते। मगर जो ये साइकोटिक प्रॉब्लम है उसको हमें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। बायोपोलर पेशेंट अगर मैं कहूँगी कि क्या ये दवाई से क्योर हो जाता है? नहीं, ये दवाई से क्योर नहीं होता, काउंसलिंग से क्योर हो जाता है। किसी हद तक पेशेंट अपने आप को मतलब तरीके से रख पाता है, इतना तरीके से कि वो कोई काम कर सके, कोई जॉब कर सके, अपने आप को समझ सके, वो तब जब वो सारे सेशंस कंटिन्यू अगर लेता है देन। अदरवाइज़ अगर 1 या 2 सेशन के बाद में अगर कोई समझे कि बायोपोलर का पेशेंट है और वो 2 या 4 या 6 सेशन के बाद में वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, उसके जीवन में एक संयमता आती है, वो अपने आप को समझने लग जाता है कि वो किसी मानसिक प्रॉब्लम से गुज़र रहा है या गुज़र रही है, लेकिन वो अपने आप को तरीके से रख पाता है। लेकिन मेनिया की प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, जिसमें कि आपको एडमिट करानी ही पड़ती है या और जब एडमिट कराना होता है दवाइयाँ दी जाती है या मेनिया के पेशेंट को हमेशा सुला के रखना होता है, क्योंकि क्या होता है जब उनके एपिसोड आते हैं, मेनिया एपिसोड जब आता है तो वो घर में तोड़-फोड़ मचाने लगते हैं, जो भी घर के सामान है वो तोड़-फोड़ मचाने लगते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि वो दूसरे को हार्म कर रहे हैं। कभी हो सकता है कि वो किसी पे मतलब कि वो हमला बोल दे या किसी को नुकसान पहुँचा दे या खुद को नुकसान पहुँचा दे। इसके कारण क्या होता है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं और सुला दिया जाता है। अब यहीं पे मैं कहना चाहूँगी कि जब ऐसे प्रॉब्लम्स का हमें स्टार्टिंग में, शुरुआत में अगर हमें पता चल जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है या उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो रिकवर होने में बहुत आसानी हो जाती है। बायोपोलर का जो पेशेंट होता है, वो आप देखोगे कि सम टाइम क्या है कि उसको सम टाइम कुछ टाइम के लिए हो सकता है 6 मंथ के लिए उसको मेनिया एपिसोड रहे, 6 मंथ के लिए हो सकता है कि वो डिप्रेसिव रहे, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है और सम टाइम वो बिल्कुल ठीक रहता है। आप देखेंगे कि वो अपना काम सही से कर रहा है, वो जॉब पे सही से जा रहा है, वो गैदरिंग अच्छे से कर रहा है, वो अपने रिश्तेदारों से अच्छे से बात कर रहा है, उनके अपने रिलेशनशिप अच्छे हैं। लेकिन अचानक फिर क्या होता है कि साल के बाद, 2 साल के बाद वो एपिसोड आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, तो कई बार रिश्तेदार जो हैं, उनके कोलीग्स जो हैं, अगर माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे, कोई ये समझ पाते हैं कि शायद ये कोई नाटक कर रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसी दैवीय शक्ति आ गई है या कोई ऊपरी हवा है, तो इसके कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि कुछ टाइम पहले तो ये ठीक था। लेकिन ये एग्ज़ामिन करना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको साइकोटिक आपको एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ये पेशेंट को भी ज़रूरी है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसकी एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में अगर आप जान जाओगे, इसके बारे में अगर आप नॉलेज लोगे तो अपने आप को आप ठीक रख सकते हो। आप अपनी काउंसलिंग भी करवा सकते हो कि अगर मंथ में आपने 2 काउंसलिंग भी आपने करवा ली तो उस काउंसलिंग से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपकी दिनचर्या सही सलामत सही से चल सकती है। क्योंकि मेनिया की प्रॉब्लम अगर मेनिया एपिसोड आ जाता है, मेनिया एपिसोड अगर चल रहा होता है तो इस टाइम में पेशेंट खुद से परेशान हो जाता है। ये जानते हुए भी कि उसको कोई प्रॉब्लम है फिर भी मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए अपनी बातों को विराम दूँगी कि अगर कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को पता होता है कि वो किसी मानसिक प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। उसके साथ कुछ अनचाहा सा हो रहा है जो वो नहीं चाह रहा है और वो नहीं चाहते हुए भी वो करता है। बट वो ठीक भी होना चाहता है, बाहर भी निकलना चाहता है कुछ इस तरीके से जैसे कि इंसान कहीं पे फँस जाता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है कि इधर भी खाई और निकले कैसे? तो वो रास्ता ढूँढता है अपने आप को निकालने के लिए। ज़रूरत है किसकी? ज़रूरत है एक अच्छे मेंटर की, एक डॉक्टर की, मनोचिकित्सक की जो आपको सही सलाह दे और आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सको। सबको सारे सिम्पटम्स पता होने बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको साइकोलॉजिकल जो एजुकेशन होती है उसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि मेनिया एपिसोड में क्या होता है, डिप्रेसिव अगर है तो उस एपिसोड में क्या होता है और ये अगर जो बायोपोलर के पेशेंट हैं तो उनके साथ ऐसा क्या सिम्पटम्स होता है जिसके कारण लोग जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि अगला बंदा तो आगे टाइम तो बिल्कुल ठीक था और अचानक से ये क्या हो गया। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बायोपोलर पेशेंट उनके एपिसोड कब आएँगे ये पता नहीं चल पाता। सम टाइम बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है कि मेनिया एपिसोड रहते हैं, सम टाइम वो डिप्रेसिव एपिसोड उनके चलते हैं। तो इस टाइम में उन दोनों के अलग-अलग जब मेनिया की प्रॉब्लम है तो वो बहुत बढ़-चढ़ के बातें करते हैं, बढ़-चढ़ के वो काम करते हैं। वो काम जो नहीं करना चाहिए, जो
लोगों को अटपटा सा लगता है, वो बढ़ चढ़ के करते, बढ़ चढ़ के बोलना, बढ़ चढ़ के अपने आप को दर्शाना, कहीं ऐसे डिबेट करना जहाँ पे उनको बोलना नहीं है, उनको बताना नहीं है, डिस्क्राइब नहीं करना है, यहाँ तक बोल देना कि प्राइम मिनिस्टर के साथ तो उनका कुछ अलग सा रिलेशन है, तो वो अपने आप को बढ़ चढ़ के बताते हैं। इस तरीके से होता है। और डिप्रेसिव अगर वो होते हैं तो उनको लगता है कि वो कहीं न कहीं अपने आप को जिस तरीके से डिप्रेशन में होता है कि अपने आप को वो नकारा समझने लग जाते हैं, बिल्कुल दुनिया से अलग समझते हैं। वो अपने आप को ऐसा नहीं समझते कि वो कुछ कर पाएँगे। दुनिया में वो समझते हैं आए ही क्यों हैं? उनको नहीं आना चाहिए, उनको अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। ऐसे उनके थॉट्स क्रिएट होते हैं, नेगेटिविटी उनको बहुत ज़्यादा आती है और फिर क्या करते हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कमरे में। अब यहाँ पे है कहना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, जो अगर आपके घर में कोई ऐसे पेशेंट है जिनके इतने सारे सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उनका साथ दें, ज़रूरी है कि आप उनको समझो, उसी तरीके से समझो। कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अगर पेशेंट ऐसा है तो उसको देख के झाड़-फूँक के उसमें चले जाते हैं, दिखाने चले जाते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा तो बस ऊपरी हवा होती है या दैवीय शक्ति होती है, एक अलग सी। क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट अपने आप को भगवान बताने लग जाता है। वो ये कहता है कि जब मेनिया एपिसोड आता है तो उस टाइम में ये कहने लग जाता है वो जो बोलेगा वही होगा और बहुत सत्य वचन बोलने वाला है और ऐसा देखना 2 दिन के बाद हो जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा क्योंकि मेरे अंदर भगवान है, मैं इस भगवान का अवतार हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं वो। और ऐसा करने के बाद जब वो बोलते हैं तो लोगों को लगता है सचमुच में कुछ ऐसी बातें हैं। सम टाइम कुछ बातें सही भी हो जाती है, बिकॉज़ क्या होता है कुछ सिनेरियो ऐसा चलता है कि कुछ बातें अपने टाइम से या अपने शेड्यूल से वो जो काम होना होता है वो हो जाता है। अब यहाँ पे लोग सच मान जाते हैं, ये नहीं समझते कि वो कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और यही अगर कंटिन्यू बना हुआ है, कंटिन्यूअसली अगर आप देख रहे हो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल अगर ऐसे ही बना हुआ है, तो ये बायोपोलर है। बायोपोलर में ये दोनों अगर डिप्रेसिव भी हो रहा है पेशेंट और मेनिया की भी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें कि वो बढ़ चढ़ के बात कर रहा है, जिसमें कि वो अपने आप को कुछ अद्भुत शक्ति का एक व्यक्तित्व का मालिक बता रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो वो बताएगा तो वो सच हो जाएगा। वो बहुत कुछ जानता है, अब आगे क्या होने वाला है वो भी जानता है। अपने आप को बोलना, वो किसी की बात नहीं सुनना, अगर कोई उसे समझाने के लिए जा रहा है, कोई बताने जा रहा है तो दुनिया का सब व्यक्ति उसके सामने छोटा है, नीचा है क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है, वो नॉलेजेबल नहीं है, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल वो है। किसी काम में उसको मन नहीं लगना, अपने आप को ये बताना कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, इस जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत ऊँचे तबके का जॉब है और मैं बहुत जो मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं वो जो सोच रहा हूँ वो मैं करने वाला हूँ लेकिन किसी को बताऊँगा नहीं, बहुत प्लानिंग चल रही है। ऐसी-ऐसी अगर कई बातें चल रही है और ये लॉन्ग टाइम तक बना हुआ है, तो समझना ये है कि इनको कोई मानसिक प्रॉब्लम है, इनको बायोपोलर है। अगर इस तरीके का होता है क्योंकि बायोपोलर के जो पेशेंट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो ठीक रहते हैं और बाद में अचानक से एपिसोड अगर आना शुरू होता है। अब एपिसोड भी आता है तो वो आप इन्वायरमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो ऐसे एपिसोड उनको आने शुरू हो जाते हैं। अब ये होता क्यों है? कई बार ये बायोलॉजिकली होता है, कई बार उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई होती है उनके इसलिए होता है। और कई बार जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं कि हमारे दिमाग में केमिकल्स है, बहुत सारे केमिकल्स की अगर गड़बड़ी होती है, बहुत सारे हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, तो उसके बाद ये कोई साइकोटिक प्रॉब्लम होती है। तो ये सब जानना ज़रूरी है, आखिर क्यों होता है, किस लिए होता है और ये किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसके लिए हमें नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रही बायोपोलर पेशेंट के बारे में। पहले मेरे जो वीडियो आए हुए हैं उनमें बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो उसको आप जाके देख सकते हो। बायोपोलर के पेशेंट में दोनों दो तरह के एपिसोड आते हैं, एक मेनिया, एक डिप्रेसिव। तो अगर इस तरीके का जो आप देखते हो कि कुछ टाइम ये ठीक था, कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल शांत हो गया, कुछ टाइम तो ये बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, सब कामों में हिस्सा ले रहा है, आगे बढ़-बढ़ के काम कर रहा है, फिर उसके बाद ये हो गया। यही 6 महीने के बाद रिपीट हो जाता है, फिर यही साल भर के बाद रिपीट हो जाता है, यही 2 साल के बाद रिपीट हो जाता है, देन ये बायोपोलर पेशेंट है। ऐसे जानना, इस तरीके की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसका नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है।
पेशेंट को अब अपने आप को आराम से रखने की ज़रूरत किस तरीके से है, क्योंकि कोई मेडिसिन बायोपोलर पेशेंट को ठीक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सुलाने का काम करता है, अदरवाइज और कोई काम नहीं होता है। एक अगर मान लो काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग कहीं ना कहीं माइंड में जाके सेट होती है, कई तरह की थेरेपी होती है, कई तरह के हम थेरेपी उन पे जो पेशेंट होते हैं उन पे करते हैं, और उससे वो समझते हैं, क्योंकि हमें उनके माइंड से जो निगेटिविटी है, उनके माइंड से जो केमिकल्स की जो गड़बड़ी हो रही है, उनको हमें समझाना है, उनको हमें बताना है और उनके दिमाग तक पहुंचाना है। अगर वो बात उनके दिमाग तक पहुंचती है तो वो अपने दिमाग को वर्क करते हैं, अपने दिमाग पे वो काम करते हैं। इसी तरीके से उनको मानना ज़रूरी है कि कई ऐसे उनको मतलब बातें समझानी चाहिए कि आपको जो ये बायोपोलर है और इस तरीके की एपिसोड अगर आते हैं तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके के अगर नॉलेज होते हैं तो वो अपने आप पे काम करते हैं, अपने आप पे वर्क करते हैं और फिर ठीक रहते हैं। बायोपोलर के पेशेंट में ये भी देखा गया है कि अगर मान लो मेनिया एपिसोड है, तो अगर चल रहा है उनको, अगर मेनिया एपिसोड में अगर वो चल रहे हैं और मान लो कहीं जॉब में है, अचानक से उनके जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई, गड़बड़ी आ गई, या लाइफ में कोई गड़बड़ी आ गई, या स्मूथ चल रहा था, देन कोई ना कोई बीमार हो गया या कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई, या घर में कुछ अटपटा सा काम हो गया, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे रिलेशन में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है, तो ये एपिसोड इनका बार बार आना शुरू हो जाता है। देन वो उस मेनिया एपिसोड में रह जाते हैं और ये बहुत लंबे टाइम तक चल पाता है। इसके लिए उनको अपने आप को व्यवस्थित करना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आई है, इस टाइम में उनको उनके जो दिमाग की प्रॉब्लम है वो थोड़ी-सी गड़बड़ हो सकती है, तो वो अपने आप को एक्सरसाइज़ के इधर लेके जाएँ, प्राणायाम के इधर लेके जाएँ, कुछ अच्छे वीडियोज़ देखें, नॉलेजेबल वीडियोज़ देखें एंड अपने आप को वो ठीक रखें। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब मैं ऐसे चर्चा करती हूँ कि पहाड़ों में आना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में बहुत सारी थेरेपी अपने आप ही है। इन पेड़ में, पौधों में, पहाड़ों में, नदियों में ये जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, इस वातावरण में ही थेरेपी इतनी है कि हर इंसान हील हो जाता है, शांत हो जाता है, एक पीस क्रिएट करता है अपने माइंड के अंदर। क्योंकि यहाँ आना अपने आप को एक सुकून देने जैसा है। एक मेडिसिन वो मेडिसिन है जिस मेडिसिन के हमें हमारे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर ऐसे करके आप आते हो, या अपने आप को आप, हमारे सराउंडिंग बहुत सारी ऐसी जगह है जो पीस क्रिएट करता है, या हमारे अंदर ऐसी बातें हैं जो हमारे को पीस की साइड में ले जाता है। लाइक जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, जैसे हम योग करते हैं, अगर इसकी शैली हम अगर अपने जीवन में निरंतर उतारते हैं, अगर हम नियमानुसार अगर अपने जीवन में ये सारे अगर प्राणायाम है, मेडिटेशन है, या योग है, या वॉक है, ये हम करते हैं, या हम डायरी मेंटेन करते हैं, या अपने आप से हम बोलते हैं कि आई एम फाइन, आई एम ओके, अगर हम इस तरीके से बातें बोलते हैं और बोल के हम डायरी पे उतारते हैं, तो ये बहुत बड़े मेडिसिन का काम करता है और बिल्कुल आपका दिमाग, आपकी मानसिक स्थिति संतुलन में रहती है। प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई है क्योंकि ये बायोपोलर, ओसीडी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर अभी इतने बढ़ गए हैं, क्योंकि समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया है कि एक नॉर्मल इंसान कौन है, या कोई मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो कौन है, कैसा है। तो इस तरीके से जानना अगर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं अगेन ये कहना चाहूँगी कि अगर कुछ आपके इर्द गिर्द या आपके साथ कुछ ऐसा सिम्टम्स हो रहा है जो आपको हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक बना हुआ है, और आपको लग रहा है कि आप कहीं न कहीं कुछ अलग प्रॉब्लम के शिकार हो रहे हो, देन आपको तुरंत मनोचिकित्सक के पास में आना है और अपना ट्रीटमेंट करवाना है। बायोपोलर के बारे में आगे फिर से हम विस्तार में बात करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आके क्वेश्चन करिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है। इसी तरीके से पहाड़ों में आते रहिए और अपने आप को हील करते रहिए, डॉक्टर नीतू सिंह की तरह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।